नमस्कार फ्रेंड्स, एसआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है और इसकी पीडीएफ आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगी उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज रायसेन जिले को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे भोजपुर के शिव मंदिर की। भोजपुर का जो शिव मंदिर है उसे उत्तर भारत का सोमनाथ या मध्य भारत का सोमनाथ या फिर पूर्व का सोमनाथ, ये तीनों कहा जाता है। पूर्व का सोमनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोमनाथ गुजरात में स्थित है और गुजरात के जो पूर्व में है मध्य प्रदेश स्थित है, इसलिए इसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। इसका निर्माण राजा भोज द्वारा ने किया गया था। यहाँ भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है। ये कौन सी नदी पर? ये बेतवा नदी पर स्थित है भोजपुर। और ये भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है जो कि एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसके बाद भीमबेटका। भीमबेटका जो आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र, ऐसा कहा जाता है कि ये जो शैल चित्र है ये 9000 वर्ष पुराने शैल चित्र जो कि आदि मानव द्वारा बनाए गए थे। इनकी खोज किसने? विष्णु वाकणकर ने की थी सन 1958 में, विष्णु वाकणकर ने। और इनको जो है सन 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले सन 1986 में खजुराहो को, कब? सन 1986 में खजुराहो को शामिल किया गया था यूनेस्को में। इससे आगे बात की जाए सांची की, तो सांची जो है इसका प्राचीन नाम काकनाथ था। क्या था? काकनाथ। इसके बाद अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप, यहाँ पर किसके द्वारा? अशोक के द्वारा निर्मित है बौद्ध स्तूप, जिसमें मोगली पुत्र तिस्य और सारी पुत्र की अस्थियां रखी गई है। तो ये यहाँ पर से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सांची का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अशोक ने। इसको सन 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और कौन सी? बेतवा नदी के तट पर स्थित है सांची। इसकी खोज का श्रेय जनरल टेलर को जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सांची की स्तूप की खोज किसने की? तो वो की थी जनरल टेलर ने। इसका पुनरुद्धार जॉन मार्शल ने, किसने करवाया था? जॉन मार्शल ने। और यहाँ पर बात की जाए तो ये जो तोरण है, चित्र में आप देख सकते हैं तोरण, इसका निर्माण किसने? सातवाहन वंश ने करवाया था। किसने? सातवाहन वंश के राजा ने करवाया था। और जो इसकी रेलिंग है और रेलिंग का निर्माण शुंग वंश ने करवाया था। किसने? शुंग वंश के राजाओं ने करवाया था। इसके आगे बात की जाए बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। कहाँ से? कुमरा गांव, रायसेन से बेतवा नदी निकलती है। बेतवा को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। किसके आधार पर? प्रदूषण के आधार पर। और पवित्रता के आधार पर किसे कहा जाता है? तो पवित्रता के आधार पर नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इन दोनों में ये अंतर है। अगर पूछ लिया जाए कि पवित्रता के आधार पर किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा नर्मदा। और प्रदूषण के आधार पर पूछ ली जाए तो हमारा आंसर होगा बेतवा। उसके बाद बात करते हैं तो रातापानी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? रायसेन में रातापानी अभ्यारण्य। ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन? रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायसेन में। इसके बाद बात की जाए आचार्य रजनीश ओशो, ये रायसेन कुचवाड़ा से संबंधित है। कौन? आचार्य रजनीश ओशो। इसके आगे बात करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी दीवार है रायसेन के देवरी से गोरखपुर तक 80 किलोमीटर लंबी दीवार मिले। इसे विश्व की दूसरी बड़ी दीवार कहा जाता है। विश्व की पहली बड़ी दीवार कौन सी है? चीन की। और विश्व की दूसरी बड़ी दीवार किसे कहा जाता है? ये रायसेन में मिली है इस दीवार को। यहाँ पर मृगेंद्रनाथ की गुफाएं जो पाटनी गांव की बाड़ी तहसील के अंतर्गत आती है। कहाँ पर? पाटनी गांव की बाड़ी तहसील के अंतर्गत आती है मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। इसके बाद बात की जाए तो मंडी द्वीप के तामोट में देश का दूसरा और मध्य प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क है। मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा। तो देश का पहला कौन सा है? तो देश का पहला ये है बालासोर के उड़ीसा में, उड़ीसा के बालासोर में है देश का पहला। और दूसरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मंडी द्वीप में आयशर ट्रैक्टर
हाइड्रो इलेक्ट्रिकल ग्रेफाइट कारखाने स्थित है। कौन कौन से आयसर ट्रैक्टर बनाए जाते हैं यहाँ पर, और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल ग्रेफाइट, इसके कारखाने कहाँ पर है, ये मंडीदीप में। रायसेन के मंडीदीप में भारत का व मध्य प्रदेश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का और भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है ये, जो कहाँ पर है, मंडीदीप में स्थित है। हलाली परियोजना विदिशा में स्थित है। कौन कौन से जिले की, रायसेन और विदिशा की संयुक्त परियोजना है, कौन सी, हलाली। और ये कौन सी नदी पर है, ये ओबियसली बेतवा नदी पर है, क्योंकि बेतवा नदी जो है विदिशा और रायसेन में बेतवा नदी है। उसके बाद रायसेन दुर्ग, इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंत ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रायसेन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो ये करवाया था राजा राज बसंत ने। इसके अंदर बादल महल, राजा रोहित का महल और इत्रदार महल, ये सब कहाँ पर है, ये है रायसेन दुर्ग के अंदर। इसके बाद बात की जाए तो दुर्ग पर स्थित सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि साल में सिर्फ एक बार खुलता है। कब, महाशिवरात्रि पर खुलता है। ये कहाँ, दुर्ग के अंदर, ये सोमेश्वर महादेव का मंदिर, और इस पर विशाल मेला लगता है, कब, शिवरात्रि पर। और इस दुर्ग की बात की जाए तो 1543 में शेरशाह सूरी ने इस पर आक्रमण किया था और इस पर कब्जा कर लिया था, रायसेन दुर्ग पर। रायसेन दुर्ग को अभेद्य किला भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर 14 बार आक्रमण हुआ था, जो कि सारे आक्रमण असफल थे। फिर भी ये दुर्ग किसी ने भेद नहीं सका था, इसलिए इसको अभेद्य दुर्ग भी कहा जाता है। मकर संक्रांति का मेला लगता है कहाँ पर, भोजपुर, रायसेन में। मकर संक्रांति, आशापुरी संग्रहालय ये रायसेन में, कहाँ पर है, आशापुरी संग्रहालय रायसेन में। तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी वीडियो थी, जिसमें हमारा रायसेन जिला कंप्लीट होता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।